देखिए, नमस्कार। नमस्कार। फिर चाचा के चरणों में बैठे हैं हमारे ब्रिगेडियर साहब, हम लोगों के परिवार के शान। अब ऐसा हो रहा है कि ये अभी भी सक्रिय हैं और निरंतर यात्रा ही करते रहते हैं। लखनऊ जा रहे हैं, बस इनका चरण पकड़ के रोके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि चाचा जी कुछ बात, सेना के जानते हैं जवान हैं, तो कुछ बात ऐसी कुछ शेयर करें जो कि लोगों के हित में भी लोग जाने इसको। चाचा बताइए कुछ। बबलू बाबू, जी। आप कुछ जानना चाहते हैं तो इन दिनों जैन जी की चर्चा है और ये चर्चा बांग्लादेश से शुरू हुई। वो बांग्लादेश जिसके लिए हम लोगों ने, खास तौर पर भारतीय सेना ने बहुत सेक्रीफाइस किया। मैं खुद उस लड़ाई में था और मैं मेजर के पद पर था, कंपनी कमांडर था 6 राजपूत में। हमारी कंपनी में 27 कैजुअलिटीज़ हुई। वाह। 2 बार हमें डे लाइट अटैक करना पड़ा, जिसके कारण हमें ज़्यादा सफ़र किए हम लोग। कारण था कि उस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का जी। एम था सरकार का और फौज का। उस बांग्लादेश को जिसको हमने अपना खून देकर बनाया, जी। वो बांग्लादेश आज हमें आंख दिखा रहा है। बड़े दुख की बात है कि विश्व पटल पर हमारी मेहनत के कारण, भारतीय कूटनीति के कारण, भारतीय सेना के शौर्य के कारण इस देश का उदय हुआ। और ये लोग जो पाकिस्तान की सेना से त्रस्त थे, जी। पाकिस्तान की सेना जो कह रही थी कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, इनको बंगाली से हम पठान बना देंगे, उसी के पीछे अब पिछलग्गू बन के घूमना शुरू किए। जी। ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है। भारत और पाकिस्तान में कौन उनके लिए जरूरी? क्या धर्म ही सब कुछ है? क्या धर्म रोटी देगा? बहुत बड़ी बात। धर्म उनको तरक्की कराएगा? पहली सरकारें जो हिंदुस्तान से अच्छा मेल मिलाप रखती थी, उनका संबंध बढ़िया था, व्यापार के मामले में भी तरक्की कर रही थी, देश में विकास हो रहा था। लेकिन कट्टरपंथियों ने इसको बर्बाद कर दिया और बांग्लादेश का नेतृत्व कब इस बात को समझेगा, ये एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न है। जितनी जल्दी उनकी समझ में आ जाए, देश के लिए उतना ही अच्छा है। क्या बात है। मैं एक फौजी होने के नाते जितनी हमारी समझ है इंटरनेशनल अफेयर्स की, उसके मुताबिक ये कह सकता हूँ कि बांग्लादेश की तरक्की, उसकी संपन्नता, उसकी शांति भारत के साथ मेल मिलाप करके रखने पर है। अगर वो कट्टरपंथी होकर और हिंदुओं का नाश करेंगे, हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उनको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो ये कभी भी उनको सफलता के तरफ नहीं ले जाएगी। इस कट्टरपंथ को छोड़ना ही पड़ेगा और भारत से के साथ अच्छा संबंध बना के
एक अच्छे पड़ोसी के तरह से रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बड़ी बात चाचा, और सचमुच आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे बेंदा चाचा भी बैठे हुए हैं, दोनों लोग रहते हैं साथ में, और सुबह की कॉफ़ी भाई लोग साथ पीते हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो चाचा बोल रहे थे, ये देखिए यही हमारे चाचा जो बात बोल रहे थे इंदिरा गांधी के साथ। आप देख रहे हैं ये वो सेना का शौर्य आपके सामने है। राष्ट्रपति जी ने इन्हें उत्कृष्ट सेवा मान्यता का पुरस्कार दिया था, और सारे बड़े लोगों ने इनकी मान्यता दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, नारायणन जी के साथ जब राष्ट्रपति थे। तो ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का उदय तो हमारे फौजियों ने ही किया था। और आज जो यूनुस जिसका दावा है ज़ीरो पावर्टी की बात करने वाला, जिसने कि अपने कार्य के बल पर नोबेल पा लिया, लेकिन उसके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा कि गरीबी का मूल मंत्र क्या है। शांति है। गरीबी धर्म नहीं देखती है, गरीब कोई हो सकता है। ऐसे यूनुस का वहाँ पर इस तरह का राज करना हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कभी सोचे नहीं थे कि मोहम्मद यूनुस जैसा व्यक्ति इस तरह के माहौल में बांग्लादेश का नेतृत्व करेगा, और वो अंधता का स्वीकार हो जाएगा। चाचा जी ने बोला है, वो बिल्कुल सही बोला कि हमने बनाया उस देश को शांति के लिए, उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, और वह देश आज कैसे धर्म के आड़ में अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मोहम्मद यूनुस जिसने पॉवर्टी पर काम किया है, ऐसा जिस ग्रुप पर काम किया है, वो सारे काम उसके धुल गए, और वो आज बांग्लादेश को गरीबी की और गर्त पर ले जा रहा है। ऐसा नमूना दुनिया में नहीं कहीं मिलेगा, और इतिहास के काले पन्ने में मोहम्मद यूनुस का नाम लिख दिया गया है, भले से वो नोबेल लॉरेट उनकी संस्था ने पाया है। तो आप हमारे लिए मैसेज है कि भारत सदा के लिए शांति का पक्षधर रहा है। जैसा चाचा ने कहा है, चाचा लोगों ने युद्ध किया है शांति के लिए, दूसरे देश को बनाया है कि वहाँ के उत्थान के लिए। लेकिन ये संदेश है कि भारत का चरित्र क्या है और दुनिया का चरित्र क्या है। मैं आप लोगों को इसी कि एक ऐसा परिवार जहाँ हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, आज भी सक्रिय हैं, 80+ के होते हुए भी उनके सानिध्य में हम लोग हैं। फार्म भी जाते हैं, गांव भी जाते हैं, बच्चों के पास भी जाते हैं, और अभी इनको जाना है तुरंत। जानते हैं कहाँ पर? में जो इन लोगों का सेवानिवृत्त, हाँ चाचा बताइए कहाँ जा? अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का वार्षिक बैठक है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का। उसमें सम्मिलित होने के लिए कल वहाँ मैं उपस्थित हूँ। आज जा रहा हूँ। तो ये है, तो सेना के जवानों से हम सिविलियंस को सीखना चाहिए, और शांति है क्योंकि हमारे देश की भारतीय सेना, उनको सलाम, उनको सल्यूट। जय हिंद, भारत माता की जय।